दोस्तों, खुशी एक ऐसा शब्द है जो इंसान के जीवन में कई बार आ भी जाता है और कई बार खुशियों की खोज में इंसान अपने जीवन को ही खराब कर देता है। दोस्तों, आज मैं जो आपको एक छोटी-सी कहानी बताने जा रहा हूँ, उसमें खुशी का महत्व आपको अलग से ही झलकता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, दिवाली से पहले धनतेरस का त्योहार आता है और धनतेरस के त्योहार के दिन ही एक मालकिन अपने घर के अंदर से जो पुराने बर्तन होते हैं, उन्हें निकालती है और उन्हें निकाल कर एक कोने के अंदर रख देती है और उस घर के अंदर नए बर्तन सजाकर वहाँ पर रख देती है। और जो उसकी नौकरानी होती है, वो घर के अंदर प्रवेश होती है, तो घर के अंदर जाकर देखती है, तो उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं कि आज तो धनतेरस का त्योहार है, तुझे अपने घर की भी सफाई करनी है, लेकिन आज तो यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा है। मालकिन ने बहुत सारे बर्तन यहाँ पर बाहर निकाल कर रख दिए हैं। तो मालकिन से वो कहने लगती है कि मालकिन, क्या आज मुझे ये सभी बर्तन साफ करने हैं? तो यहाँ पर जो मालकिन होती है वो कहती है कि नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बर्तन तो मैंने पुराने करके निकाल दिए हैं। इन बर्तन को तो मुझे किसी कबाड़े वाले को देना है। यहाँ पर जो नौकरानी होती है उन बर्तनों को देखती है कि ये हल्के से पुराने ज़रूर हैं, लेकिन इनका बिगड़ा कुछ नहीं है। सारे के सारे बर्तन बिल्कुल सही हैं। मेरे घर में तो ऐसा एक भी बर्तन नहीं है। उसके बाद अपनी मालकिन से कहने लगती है कि मालकिन, क्या एक चमचा और एक भगोना मैं इनमें से ले सकती हूँ? तो मालकिन उसकी तरफ दया की दृष्टि से देखने लगती है और कहने लगती है कि क्यों नहीं, ये सारे के सारे बर्तन तुम ही ले लो, मुझे तो वैसे भी किसी कबाड़े वाले को देने हैं, अगर तुम ले लोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर जो नौकरानी होती है, उन बर्तनों को लेकर इतना खुश होती है कि मानो उसे कितनी बड़ी खुशी मिल चुकी है। उसके बाद वो नौकरानी उन बर्तनों को एक बोरे के अंदर भरती है और भरने के बाद अपने घर की तरफ चल देती है। अब रास्ते भर वो सोचती हुई जाती है कि मैं भी घर पर जाकर आज सफाई करूँगी और जो पुराने बर्तन हैं, उन्हें निकाल कर रखूँगी और ये नए बर्तन वहाँ पर जाकर चमचमाते हुए रख दूँगी। मेरा परिवार भी बहुत ज़्यादा खुश होगा। ये सब खुशी के पल उसके ज़हन में चल रहे होते हैं और उन बर्तनों को लेकर वो अपने घर पहुँच जाती है। जो पुराने बर्तन होते हैं, वो सब वहाँ से उठाए जाते हैं, उन्हें एक कोने में डाला जाता है और जो मालकिन के बर्तन होते हैं, उन सब बर्तनों को अपनी किचन के अंदर सजा लिया जाता है। उसके बाद थोड़ा ही समय बीतता है, वो अपने मन ही मन सोचने लगती है कि क्यों ना इन बर्तनों को मैं अब कबाड़े वाले को दे दूँ और जिससे कि मुझे कुछ पैसा भी मिल जाएगा और मेरा त्योहार अच्छे से मन जाएगा। उसके दिमाग में इस तरह के वाक़या चल रहे होते हैं, तभी वहाँ पर दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ आती है। एक बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति जो सामने खड़ा होता है, देखने में लग रहा था कि ये भिखारी टाइप का व्यक्ति है। वो आकर कहने लगता है कि मुझे थोड़ा-सा पानी मिलेगा। आती है और एक लोटा लेती है, जो लोटा वहाँ से टूटा हुआ था जिसकी किनारी चटकी हुई थी, उसी में उस व्यक्ति को पानी दे दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम ये लोटा अपने पास ही रख लो। वो व्यक्ति उस लोटे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वहाँ पर पड़े हुए बर्तनों को देखकर कहने लगता है कि क्या आप मुझे ये बर्तन भी दे सकती हो? मुझे बहुत खुशी मिलेगी। अब यहाँ पर जो नौकरानी होती है कह देती है कि ठीक है, तुम ये बर्तन ले जाओ। अब इस व्यक्ति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि अब तक ये व्यक्ति ज़मीन पर या किसी अखबार के टुकड़े पर बैठकर खाना खाया करता था। अब इसे टेढ़ी-मेढ़ी चम्मच तो ज़रूर मिल चुकी है, लेकिन अब ये चम्मच से खाना खाएगा। इसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, इसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। उन बर्तनों को लेकर ये अपने घर की तरफ चल देता है। दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि खुशी आपको कैसे और कहाँ मिल जाए। अमीर व्यक्तियों को तो मानो कितना धन-दौलत मिल जाए, उसके बाद भी खुशी नहीं मिलती, लेकिन गरीब इंसान को उसकी ज़रूरत का सामान भी मिल जाए, तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। यहाँ पर जो नौकरानी होती है, उसको उसकी मालकिन के बर्तन मिल जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और जो उसके घर के टेढ़े-मेढ़े, टूटे-फूटे बर्तन होते हैं, वो एक भिखारी को मिल जाते हैं, तो भिखारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो दोस्तों, अपनी खुशियों को तलाशते रहें, अपनी खुशियों को इसी तरह से हासिल करते रहें और सभी के साथ मिल-जुल कर चलते रहें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।